हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित 4000 प्लस TCS MCQ। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल आसान और इजी बनाया जाएगा। जैसे कि हमारी इस वीडियो में हमारा एक नया चैप्टर चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक के जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर के अंतर्गत दिए गए हैं सभी का सॉल्यूशन आपको आसान तरीके से कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेंगे आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 से और जानेंगे इसका सॉल्यूशन क्या बनता है। देखो, रैखिक समीकरण 35x - 35y = 15 बराबर 0 के ग्राफ और x अक्ष के बीच के कोण का मान बताना। देखिए, बीच के कोण का मान ज्ञात करना है तो यहां पर हम रेखा की प्रवणता का समीकरण यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर प्रवणता को m बोलते हैं और m से हम यहां कोण ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि m बराबर होता है tan थीटा और m यहां ढाल या प्रवणता कहलाता है। ढाल या प्रवणता कहलाता है। तो देखो, इससे रिलेटेड हम एक रेखा की प्रवणता का समीकरण जानते हैं, y बराबर mx + c। इस फॉर्मेट में हम दी गई रैखिक समीकरण को लिखेंगे। इस फॉर्मेट में हम इस समीकरण को लिखेंगे। y एक साइड में लिखना, ये उठा के बाकी है इधर, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 35y प्लस का हो जाएगा इधर जाकर, दूसरी साइड में ये हो जाएंगे 35x + 15। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं और यहाँ पर y बराबर करना है, y बराबर इस फॉर्मेट में करना। तो y तभी बराबर होगा जब 35 से इसे भाग किया जाएगा। 35 से दोनों ओर भाग करेंगे तो यहाँ y रह जाएगा, इधर 35 से 35 काटेंगे 1x और प्लस 35 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 से भाग करने पर 15 को 5 × 35 वो 5 × 15 5 × 35 3/7 बनता है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे प्लस 3/7। क्लियर। अब देखो, हम इसकी कंपेयर करेंगे। देखो, m हमारा यहाँ m की जरूरत पड़ेगी हमें। m यहाँ पर है x का गुणांक, तो यहाँ x का गुणांक कितना है 1, यानी कि m का मान आ गया 1। अब यहाँ पर एंट्री भरेंगे। 1 बराबर होता है m बराबर tan थीटा और 1 के स्थान पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं tan 45 का मान होता है 1। tan से tan घटा, थीटा मान बराबर आ गया 45 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है कि कोण का माप ज्ञात करो। तो कोण का माप हमें मिल चुका है 45 डिग्री। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। ऐसे हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना था। अब आइए, यहाँ पर दो बिंदु, एक बिंदु ये, दूसरा ये, इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली एक सीधी रेखा का समीकरण बताना। ऑप्शन ए बी सी डी में से। तो दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ये होता है y - y1 y2 - y1 बटे में x2 - x1 कोष्टक में x - x1। ये होता है दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। अब दो बिंदु आपके सामने है, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2। अब दोनों की एंट्री यहाँ भरेंगे, हमारी सीधी रेखा का समीकरण हमें मिल जाएगा। चलिए अब भर लेते हैं। y - y1 की वैल्यू यहाँ से भरेंगे 5 बराबर y2 हमारा 3 है माइनस y1 5 बटे x2 हमारा 1 है माइनस x1 कितना है यहाँ पर -2, तो माइनस और माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। x - x1 कितना है -2, यानी ये +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह तो ये है और x1 की वैल्यू -2 है, तो माइनस +2 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 3 से गुणा करेंगे इधर 3y - 15 3 पंजे 15 हो जाएगा और 5 में से 3 घटाएंगे माइनस का 2x और -2 दूनी 4, ऐसे लिखेंगे हम। क्लियर है। अब आ जाइए, आप इधर लेकर आ जाइए, सब कुछ इधर ले आइए। हम लिखेंगे इधर लाकर 2x प्लस का हो जाएगा प्लस 3y और माइनस का इधर 15 है, इधर ये आकर प्लस हो जाएगा 4 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे और
2x जमा 3y माइनस के 11 बराबर 0। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 2x जमा 3y माइनस 11 बराबर 0। ये हमारा सीधी रेखा का समीकरण बन गया ऑप्शन सी। ये रहा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन करेंगे। बिंदुओं 0, 2 और 1 - 3 से गुजरने वाली सीधी रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। देखिए दो बिंदु है, ये x1 ये y1 ये x2 और y2। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सीधी रेखा का समीकरण होता है y - y1 बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1 कोष्टक में x - x1 ये होता है। अब देखिए यहाँ पर एंट्री भरेंगे y - y1 है 2, y2 - 3 - y1 - 2 बटे x2 हमारा है 1 माइनस x1 हो जाएगा 0 और x - x1 0। अब देखो y - 2 बराबर माइनस का 5 और x, क्योंकि x - 0 x होगा। क्लियर। अब इसको सिंपल तरीके से इधर ले आएंगे, -5x प्लस हो जाएगा 5x प्लस y - 2 बराबर 0। तो 5x प्लस y - 2 बराबर 0 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। देखिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 बहुत प्यारा और आसान तरीके से आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराया जाएगा। एक रेखा का समीकरण जो बिंदु 1, 5 से होकर गुजरती है और रेखा x - y बराबर 5 पर लंबवत है। देखिए लंबवत रेखा से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपके सामने, तो इसको ऐसे लिखेंगे y बराबर mx प्लस c रेखा की प्रवणता का समीकरण। ये अब इस समीकरण से कंपेयर करेंगे दी गई समीकरण की x - y बराबर 5, y बराबर इधर आ जाएगा ये ऐसे और x - 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर mx और यहाँ पर इसका गुणनफल x की x से कंपेयर करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रवणता m का मान निकालना, यहाँ पर ये इसका गुणनफल 1 होगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं m बराबर 1। कंपेयर करेंगे mx बराबर यहाँ 1x, तो m का मान आ गया 1। ये अब हमें पता है परस्पर लंबवत रेखाओं की प्रवणता का जो रूप होता है वो होता है जब दो रेखाएं आपस में परस्पर लंबवत हो, उनकी प्रवणताओं का जो मान होता है दोनों प्रवणताओं का गुणनफल बराबर होता है -1। ये वाला कंसेप्ट। तो यहाँ पर हमारा ये m2 का मान आ गया हमारा m1 बराबर गुणा ये m1 गुणा m2 का मान हमने यहाँ से निकाला 1, यानी कि प्रवणता का मान m बराबर 1 निकाला यहाँ से, यहाँ भरा मैंने -1। ये जब दो रेखाएं परस्पर आपस में लंबवत हो तो दोनों रेखाओं की प्रवणता का गुणनफल बराबर -1 होता है। तो यहाँ पर m1 गुणा m2 का मान 1 बराबर -1, m1 बराबर -1। ये हमारा मान बन गया। अब हम उस रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे जो बिंदु एक बिंदु से होकर गुजरती है। तो एक बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण y - y1 बराबर m x - x1। एक बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण, ये एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y1 कितना होगा, ये x1 ये y1 होगा 5 बराबर m का मान भी -1 है और x - x1 हो गया 1। अब इसको हल करेंगे y - 5 बराबर -x प्लस 1, -x इधर आ जाएगा x प्लस y और -5 इधर आकर +6 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो एक रेखा का समीकरण जो बिंदु 1, 5 से होकर गुजरती है उसका समीकरण है x प्लस y बराबर 6, x प्लस y बराबर 6।
x प्लस वाई बराबर 6। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 27। 2, 3 ये बिंदु हमारे 2, 3 है, यानी कि बिंदु 2, 3 से गुजरने वाली रेखा और बिंदु -5, 6 व बिंदु -6 और 5 को जोड़ने वाली रेखा के लंबवत का समीकरण। तो देखिए इससे हम एक डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे बिंदु है जो -5 और 6 और इधर -6 और 5, ये दो बिंदु है और इनके लंबवत एक रेखा जिसके बिंदु 2 व 3 है, परस्पर ये आपस में लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत है। तो ये होगा हमारा x1 बिंदु, y1 ये x2 y2। अब दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा की प्रवणता ये बनती है m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। यहाँ ये हम m1 का मान निकाल लेंगे। y2 हमारा -5 माइनस y1 हो गया 6 बटे में x2 माइनस 6 और माइनस प्लस हो जाएगा x1 5। तो इसको हल करेंगे -1 बटे -1 प्लस 1 आ जाएगा m1 का मान। अब जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती है, जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती है तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। m1 का मान 1 गुणा m2 बराबर -1, m2 बराबर -1 आ गया। 1 की गुणा करेंगे यही। अब हमें m2 बराबर -1 मिल गया। अब हम एक बिंदु जो दिया है इससे गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो ये है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। इससे हम इसको सोल्व करेंगे। y माइनस ये हमारा x1 y1, ये y1 है हमारा 3 बराबर m का मान -1, x माइनस x1 हो गया 2। अब देखिए y माइनस 3 बराबर -x प्लस हो जाएगा 2, इधर लाएंगे x प्लस y, इधर प्लस का 2 लाएंगे, इधर -3 ये 2 ये माइनस के 5 बराबर 0। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। x प्लस वाई -5 बराबर 0। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन ए। फिनिश। देखिए क्वेश्चन नंबर 28। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन करेंगे। मूल बिंदु जिसके निर्देशांक 0, 0 होते हैं, ये होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु से रेखा 4x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0 की दूरी ज्ञात करना। तो दूरी बराबर होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, दूरी बराबर अचर पद c बटे में a² प्लस b², ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ। अब देखिए ये हो गया हमारा अचर पद c, ये x का गुणांक a और y का गुणांक ये b कहलाता है। अगर हम इसकी कंपेयर करें इससे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करें तो हमें a का मान मालूम हो जाएगा, b का मान मालूम हो जाएगा। a का मान 4, b का मान 3, c का मान 6 है। अब यहाँ पर हम एंट्री भरेंगे। c का मान 6 है, 6 भरेंगे बटे रूट में a², a का मान 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस b का मान 3, 3 का वर्ग 9, 16 9 25 हो जाएगा। 6 बटे रूट में 25 तो बराबर 6 बटे 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 6 बटे में 5। तो देखो बहुत सिंपल और आसान सवाल बन गया ये आपके लिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29। रेखा 3x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 की बिंदु -5 व 8 से दूरी ज्ञात करो। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान से देखो,
दूरी बराबर होता है ax1 प्लस by1 प्लस c बटे में रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए यहां पर कंपेयर करके एंट्री भरेंगे। यहां पर देखो a का मान 3 है और x1 ये है और y1 ये है। x1 का मान गुणा में -5 प्लस b की कंपेयर करेंगे 4 होगा और y1 होगा गुणा में 8 और प्लस माइनस हो जाएगा ये 12, क्योंकि c का मान -12 है, बटे में रूट के अंदर a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 हो जाएगा ये अगर जोड़ा जाए। अब देखो इसको हल करेंगे, -15 प्लस 32 -12 बटे में 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, तो 32 माइनस के 27 प्लस 32 बटे में 5, तो 32 में से 27 घटाएंगे 5 बटे में 5 से 5 काटेंगे 1। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो दूरी आ जाएगी 1, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो रही है, इस क्वेश्चन में जो बुक के अंदर है वह मिस्टेक हो रही है, ये बिल्कुल सही है, प्रॉपर है, बिल्कुल राइट है, आंसर आपका आ चुका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखिए इसमें x स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा 7x जमा 4y जमा 9 बराबर 0। तो देखिए वर्त की त्रिज्या का इक्वेशन होता है, यानी कि समीकरण होता है ये। वर्त की त्रिज्या का जो समीकरण होगा वो ये होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये होता है इसका समीकरण। अब वर्त की जो त्रिज्या होती है, हमें समीकरण तो ये हो गया वर्त की त्रिज्या का समीकरण। इसके केंद्र बिंदु होते हैं यहाँ पर -g - f। वर्त के केंद्र बिंदु -g - f। और वर्त की त्रिज्या, अगर वर्त की त्रिज्या निकालते हैं तो ये होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अब यहां पर हम एंट्री भरेंगे r बराबर g, कंपेयर करेंगे इससे, वर्त की त्रिज्या के समीकरण की इस समीकरण से कंपेयर करेंगे। देखो यहां पर हमारा g है और यहां पर 7 है, तो 2g बराबर अगर देखा जाए 7 होता है, तो g बराबर 7 बटे 2 होगा और 2f बराबर होगा 4, 2 दूनी 4, f का मान होगा 2। तो देखो अगर केंद्र के बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हो तो -g -f इन्हीं की वैल्यू यहाँ पर भर के हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमें वर्त की त्रिज्या पूछी है, तो अब यहाँ पर हम एंट्री भरेंगे। देखो g स्क्वायर 7 बटे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 49 बटे 4 प्लस f स्क्वायर, f का मतलब 2 दूनी 4 और माइनस c की वैल्यू हो गई हमारी 9। अब देखेंगे इसको हल करेंगे, 49 बटे 4 -5 बचेगा, ये 5 चौक 20, 49 में से मैंने 20 घटाया 29 बचेगा और बटे 4 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा 2। ये आ गया हमारी वर्त की त्रिज्या। तो वर्त की त्रिज्या ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, यदि किसी वर्त का केंद्र C जिसके निर्देशांक बिंदु है -2 और 3 और उसकी त्रिज्या 4 है, तो वर्त का समीकरण बताना है। तो देखिए वर्त के केंद्र के निर्देशांक C हमारे होते हैं, दिए गए क्वेश्चन में निर्देशांक -2 और 3 है। हमारे जो वर्त के केंद्र की त्रिज्या होती है और वर्त का केंद्र होता है उसके निर्देशांक होते हैं -g - f, ये होते हैं। अगर हम
इन दोनों की कंपेयर इनसे करें तो माइनस से माइनस कट गया, जी का मान आ गया 2 और माइनस से भाग करेंगे, ऐसे करेंगे। देखो कंपेयर करने का तरीका देखो, माइनस जी बराबर -2, माइनस से माइनस कटा तो जी का मान आ गया 2, माइनस एफ बराबर 3 तो एफ बराबर -3, तो ये आ गए एफ का मान -3 और जी का मान आ गया 2। अब हमें मालूम हो गया जी और एफ का मान। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, त्रिज्या दिया है, त्रिज्या आर दिया है। देखिए वर्त के केंद्र के बिंदु के निर्देशांक तो हमारे ये होते हैं -g -f, और वर्त की त्रिज्या का कंसेप्ट ये होता है r² बराबर g² प्लस f² -c। अब यदि यहाँ पर हम वैल्यू भरे, r 4 है, 4 का वर्ग 16, g कितना है 2, 2 का वर्ग 4, f कितना है -3 का वर्ग प्लस 9 हो जाएगा -c इधर लाएंगे, 9 4 13 में 16 घटाएंगे -3, तो c का मान -3 आ गया। अब आगे बढ़ेंगे, देखो ध्यान से। अब हमें समीकरण सेट करनी है। यह वर्त का समीकरण ये होता है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy और -c बराबर 0। ये होता है वर्त का समीकरण। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये प्लस आएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये क्योंकि सभी प्लस के आएंगे, इसमें ध्यान रखना। अब ये हमारे वर्त का समीकरण होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एंट्री भरेंगे। तो चलिए भर देते हैं इसमें x² प्लस y² प्लस 2, g का मान हमारा यहाँ से लेंगे 2x और f का मान -3, माइनस आ जाएगा 3 दूनी 6 y, c का मान -3 बराबर 0। देखिए ये आ गया हमारा आंसर। ये है हमारे वर्त का समीकरण। मिलान करेंगे, x² y² जमा 2 दूनी 4x हो जाएगा, ये x² y² 4x माइनस 6y -3 बराबर 0। ये आ गया ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये हो गया। तो ये ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी देख लीजिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32। वर्त की त्रिज्या 3 है और केंद्र रेखा y बराबर x -1 पर स्थित है। यदि वर्त के बिंदु x और y है, ये x और y से होकर गुजरता है तो वर्त का समीकरण बनेगा कौन। तो यदि मुझे x और y का मान मालूम है तो दी गई कंडीशन में x और y की वैल्यू पुट करेंगे और इक्वेशन को प्रूव करके देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन सत्य है। तो इसको संतुलित करके देखेंगे। x और y के मान 7 और 3 भरेंगे। अगर मैंने ऑप्शन नहीं लिया x² प्लस y² माइनस 8x माइनस 6y माइनस 16 बराबर 0, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख के देखते हैं। x का 7, y का 3, 7 का वर्ग 49, y 3 का वर्ग 9 माइनस x का 7 × 56 हो जाएगा और 3 × 18 हो जाएगा -16। अब देखते हैं अगर 0 आता है ठीक है, वरना दूसरा देखते हैं। ये ज़्यादा हो जाएगा माइनस का, ये देख लीजिए 56, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ये नहीं होगा, कैंसिल करेंगे। दूसरे को देखते हैं x² जमा y² की वैल्यू हो गई यहाँ हमारी, इसमें भरेंगे दूसरे में। x² 7 का वर्ग 49, y 3 का वर्ग 9 माइनस 8 से 56 और माइनस 36 18 प्लस 16 बराबर 0, ये वाला। और अब देखते हैं आंसर क्या बनता है। ये 58 हो गया हमारा और ये हो गया 56 माइनस 18 में 16 गए 2, ये भी 58 हो जाएगा। तो बस ये आंसर आ गया हमारा, 58 से 58 कट गया, 0 आ गया ये। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज राइट, ये वाला आंसर बनता है हमारा
तो वर्त की त्रिज्या, जो वर्त का जो समीकरण है वह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y प्लस 16 बराबर 0 है। कैसे? दिए गए बिंदु x और y की वैल्यू पुट करने पर जो समीकरण को संतुलित कर दे वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। तो इस ऑप्शन में हमारी समीकरण संतुलित हो जाती है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, यदि वर्त का समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस सी बराबर 0 है, इसकी त्रिज्या 6 है, तो सी का मान ज्ञात करें। तो देखिए ये वर्त का समीकरण है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड समीकरण होता है इसका ये एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। तो इससे यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे जी की और एफ की। यहाँ से जी और एफ का मान हमें मालूम हो जाएगा, दिए गए समीकरण से कंपेयर करेंगे। 2g बराबर हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 6, तो 2 3 6, जी बराबर -3 आ जाएगा। और एफ 2f की कंपेयर करेंगे यहाँ पर 8 बराबर 8 हो जाएगा इससे, तो 2 चौक 8, तो f बराबर आ जाएगा 4। तो हमारे पास g का f का मान है और r का मान भी है हमारे पास 6, तो c का मान हमें ज्ञात करना है। तो c का मान निकालने के लिए r स्क्वायर बराबर g स्क्वायर जमा f स्क्वायर माइनस c, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है इसके लिए। r 6 का वर्ग 36 भरेंगे, g कितना -3 का वर्ग 9 प्लस हो जाएगा, और जमा 4 का वर्ग 16 माइनस सी डलाएंगे प्लस हो जाएगा, 16 9 25 माइनस इधर आ जाएगा ये 36, तो सी बराबर -11 बचता है। ये 36 में से 25 घटाएंगे माइनस का 11, तो सी का मान -11 आ गया, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो सी का मान 11 है, ये रहा -11, सी का मान -11।